हेलो गाइस, तो गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और साथ में मेरे बच्चों की छुट्टियां भी। लेकिन मुझे स्कूल जाना होता है क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस देनी होती है। तो ऐसे में घर को मैनेज करना मुश्किल होता है, जबकि बच्चे तो घर पर ही होते हैं और आप तो चलिए इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ चीज़ों को। तो अभी 12 बजे हैं और स्कूल से घर टाइम तो 2 बजे ही है, लेकिन मैं बच्चों की वजह से 2 घंटे पहले ही आ जाती हूँ। और आते ही मैंने देखा कि शिवी ने तो अपने लिए सैंडविच बनाया हुआ था, वो उसको खा रही थी और चारवी भी ब्रेड पर चॉकलेट स्प्रेड लगा रही थी। और जो खाना मैंने इतनी मेहनत से सुबह जल्दी उठ के बनाया था वो इन लोगों ने टच भी नहीं किया था। रोटी सब्जी क्यों नहीं खानी, ये गलत बात है चारवी। अब मैं ये चौको स्प्रेड लेकर आ गई तो तुम बस यही खाते रहते हो हर वक्त। 2 दिन में तक अब मुझसे बिना पूछे इसको कोई टच नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खाने के लिए, लेकिन केवल यही खाने के लिए नहीं है, समझ में आया ना? खाना क्यों बना के जाती हूँ फिर मैं? अब किसी ने इसको टच कर लिया ना अगर, तो देख तुमने क्या बनाया है? चीज सैंडविच, नाइस। ये मुझे भी खाना है। नहीं, दूसरा बनाना मेरे लिए, ये तुम फिनिश कर दो। आके देखो कैसे आपको चीज पसंद है। अच्छा है बर्ड खाने में। और जैसे ही मैं फ्रेश होने और चेंज करने के लिए अपने रूम में गई तो देखा मेरा बाथरूम बिल्कुल गीला पड़ा हुआ था और उसको बिल्कुल वाइपर नहीं किया था बच्चों ने। मुझे बहुत गुस्सा आया फिर। शिवी, ये बाथरूम इतना गीला क्यों है? लास्ट में कौन नहाकर आया है? तो इसको तुम क्लीन तो कर देते शिवी, कम से कम। हाँ? तो अक्सर ना चाहते भी ऐसा ही होता है कि मैं जैसे ही घुसती हूँ ना घर में, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिख ही जाता है जो मुझे बच्चों को डांटना पड़ता है। ऑल्दो मुझे बाद में फिर बहुत रिग्रेट भी होता है और 10 मिनट के बाद ही फिर मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन आते ही तो ये डेली का सीन है मेरे घर में कि थोड़ा सा तो मुझे डांटना ही रहता है बच्चों को। तो अब ये शिवी ने सैंडविच बनाया है मेरे लिए, चीज़ सैंडविच, जो वो खुद खा रही थी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही यम्मी सैंडविच शिवी ने बना के खिलाया था। ओ शिवू, यू हैव मेड इट सुपर टेस्टी। बहुत टेस्टी है यार। मम्मा, फूड बनाना आ गया ना, मुझे शादी करवा दो। पहले तुम्हारे करवाएंगे। क्यों? मैंने उसे रोटी बना ली। पर तुमको तो बनाना आता है। फिर इसके बाद मैं खाना वाना खा लेती हूँ, सारे बर्तन एक जगह इकट्ठे कर देती हूँ क्योंकि शाम को सुनीता बर्तन करने आती ही है। फिर हम तीनों थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं। चार भी मुझे हमेशा सुलाती है, जैसे आप देख रहे हो ना। कभी ये मुझे हेड मसाज देती है, कभी ये मुझे ना चोटी बनाती है बालों में। तो ये इसकी ऐसी हरकतों से मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाती है। बातें करते रहो, फोन में स्टोरी देखते रहो, सो जाओ। क्योंकि मैं इनको सुलाती हूँ ना, इसलिए 1 मिनट में सो जाती है। बन गई तेरी चोटी? तुझे पता है चारवी कितना चिड़चिड़ कर रही है? वो पता है, मेरे साथ ड्राइंग करी थी, उसको ड्राइंग नहीं है तो वो रोने लगी बहुत तेज। मुझे पता है, इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ बना रही हूँ खाने के लिए। उसको भूख भी बहुत तेज लग रही हाँ, है। उसको पक्का भूख ही लगी, इसलिए इतनी चिड़चिड़ कर रही है। चलो बताओ क्या बना रही है? मैं तो फ्रेंच फ्राइज बना रही थी। मुझे तो मन पकोड़े बनाने का था, वो मान ही नहीं मम्मा? मैंने स्टार्ट कर दिया है चारवी के लिए बेसन वाले फ्रेंच फ्राइज बनाना। ये हमारी शिवी ने आइडिया दिया है। आलू प्याज दोनों काट देती हूँ। चारवी को आजकल बहुत ही स्पाइसी खाने की इच्छा होती है। जब भी देखो यही बोलती रहती है, स्पाइसी सा बना लो, स्पाइसी सा बना लो। थोड़ा सा इसमें, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हल्का सा मिर्च वगैरह डाल के मैं बनाती हूँ उसके लिए। तो गाइस, शाम को 5 बजते बजते बच्चों के स्नैक्स का टाइम हो जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रूटीन लाइफ का। तो कुछ लाइट स्नैक मैं बनाती हूँ डेली बेसिस पर, जैसे कि पोहा हो गया या जो वर्मिसेली होती है वो हो गई। आज तो खैर मैं पकोड़े बना रही हूँ क्योंकि स्पेशली डिमांड आई है चारवी की तरफ से। और इस सब के साथ मैं बनाना शेक बना देती हूँ। तो अच्छे से खा पी कर फिर ये दोनों खेलने के लिए चली जाती हैं। तो गाइस, हम तो अपने घर में यूज करते हैं धारा फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल। रिफाइंड हमारे यहाँ पे यूज नहीं होती, फिल्टर्ड ऑयल यूज करते हैं हम। रिफाइंड ऑयल में और फिल्टर्ड ऑयल में डिफरेंस होता है। रिफाइंड ऑयल हेल्दी नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ये फिल्टर्ड मूंगफली का तेल खाते हैं हमेशा। चारवी, अब ठीक लग रहा है या फिर अभी भी ड्राइंग नहीं बन रही? क्या हुआ? देखो इसकी आंखों से पता चल रहा है कितने गुस्से में ये लड़की। हम सबको पता है कि अगर चारवी रो रही है, बात पे चिड़चिड़ कर रही है, तो आप समझ लो कि भूखी है। पेट खाली है। अब तो मुझे भी समझ आ जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पे अगर चिड़े ना तो मैं तुरंत ये कहती हूँ, मम्मा इसको भूख लग रही है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ बेसन वाले फ्रेंच फ्राइज कैसे बनते हैं। यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं। अब चारवी को स्पाइसी चाहिए तो लेट्स हैव सम मोर मिर्च, ओह, वरना रोएगी फिर। हल्दी, मैगी मसाला डाल सकते हैं इसके अंदर? नहीं इसको बहुत पसंद है क्योंकि
नमक और थोड़ी सी अजवाइन। जैसे मैं सुबह उठी थी ना, हाँ। गैस के नीचे एक बहुत मोटी छिपकली थी। ओह माय गॉड। फिर मैंने पापा को बोला, पापा ने उसको भगाया, वो वहाँ चली जाती है उस तरफ। कल सुबह? कल नहीं, आज सुबह भी थी, 2-1 दिन पहले भी। पीस क्यों रहे हो ऐसे? मिक्स कर रही हूँ, पीस नहीं रही हूँ। वो ऐसे टूट जाएंगे सब। कुछ नहीं होगा। तुम्हें ज़्यादा बनाने आते हैं क्या? पानी डालो उसके अंदर। डालूं? नहीं नहीं नहीं। गाइस देखो ये सब उबलने स्टार्ट हो गया है, मतलब तेल उबलने स्टार्ट हो गया। पकोड़े मतलब बेसन वाले फ्रेंच फ्राइज बनने स्टार्ट हो गए। अब ये सब करने के बाद मुझे थोड़ी सब्ज़ी भी मंगवानी है, तो अगर ये टाइम से आ जाते हैं तो हम जाकर ले आते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं ज़ेप्टो कर देती हूँ। ज़ेप्टो से काफ़ी सही रेट पर और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी आ जाती है। मैंने ऑयल कम ही डाला है क्योंकि इसमें। अब खाओ, बताओ कैसे लग रहे हैं? अच्छे हैं? तो पता है सेकंड टाइम के तो हाँ मिर्ची कम है। तुम्हारे लिए हरी मिर्च के बना दूँ क्या? वो खाओगी? तो भाई जस्ट अभी मेरा एक सूट सिलकर आया है, जो मैंने अपने पुराने ब्लॉग में आपको अपनी शॉपिंग दिखाई थी, जो मैं 3-4 सूट मटेरियल एक साथ लेकर आई थी, तो मैंने वो सब डाल दिए थे। तो उनमें से एक अभी आया है येलो वाला सिलकर। तो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लगने लगभग वाला है। 5:30 बजे मेरी एक स्टूडेंट आ जाती है। अब मैंने वापस से ट्यूशन स्टार्ट कर दिया है, तो कुछ बच्चे तो जुलाई से आने वाले हैं। बाकी इसको बेसिक इंग्लिश सीखनी है, तो ये अभी से आना स्टार्ट हो गई है। ये अपने 2 महीने कवर करना चाहती है, तो 5:30 से 6:30 तक का टाइम मैं इसके साथ बैठती हूँ, तो इसके साथ साथ मैं बच्चों को भी पढ़ा देती हूँ। तो अब मैं आपको सीधे ले चलती हूँ रात 10 बजे के आसपास, जब हम लोग इनकी मासी जी के घर पे गए थे सबसे मिलने के लिए, और फिर इनके बच्चे जो सोना और विहान है उनको हम अपने साथ घर ले आए थे। छुट्टियों में बच्चे एक साथ रहते हैं, रात में टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनका भी एक पिकनिक जैसा हो जाता है। हो गई तुम लोगों की तैयारी सारी? फटाफट से पैक करो चलो। कल शाम को क्या? मेरे कार्ड से पोकेमॉन ओके। अरे शिवी, पोकेमॉन कार्ड्स तो मैंने भी तो मिला के दिए थे ना बहुत सारे, वो कहाँ है? तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, दोनों बच्चों को साथ में लेके। 2 बच्चों के साथ हम आए थे और अब 4 बच्चों को लेकर जा रहे हैं। रात में ये लोग अपने रुकेंगे, साथ में मूवी देखेंगे, मस्ती करेंगे, और अगले दिन फिर भाभी वगैरह आके इनको ले जाएंगे। तो यही हमारा प्रोग्राम था। सोना का है सोना। चलो ना सीढ़ियों से आओ। चलो, जिसको जैसे खाना है बता देना। नहीं मैं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम लोग खा लो। तो जब हम घर की तरफ लौट रहे थे तो बच्चों को गोलगप्पे खाने की इच्छा हुई, तो फिर हमने, ये जो हमारे भैया हैं बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे बनाते हैं, भैरूनाथ भैया, तो इन पे मैंने रुकवा दी थी गाड़ी। मुझे और इनको तो खाना नहीं था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फुल थे, तो बच्चों को हमने यहाँ पे कर दिया था खड़ा कि अपने पसंद से वो खा लेंगे इनको जो खाना होगा, ताकि फिर घर में जाके आराम से सो जाएंगे। हालांकि इनका प्रोग्राम कुछ और था, इनको लेट नाइट बैठकर मूवी देखनी थी, वो भी हॉरर मूवी, और साथ में इन लोगों को मैगी खानी थी। तो कौन कौन ऊपर सो रहा है, कौन कौन नीचे? मैं तो नीचे सो रही हूँ, मैं भी नीचे जाऊँ। सारे तो नीचे नहीं सो पाओगे। फिर हमने इनका सोने का इंतज़ाम बाहर वाले रूम में किया, क्योंकि इन लोगों को रात में टीवी देखते हुए सोना था। तो अंदर वाले रूम में तो टीवी है नहीं, या तो हॉल में है या बाहर वाले रूम में है, और हॉल में एसी नहीं है। तो फिर यहाँ मैंने टेबल को हटाकर एक कुशन लगाया इनके लिए, और इनका पूरा माहौल तैयार करके इनको दिया। तो ये इन लोगों ने अपना प्रिपेयर कर लिया है पूरा हॉन्टेड सा एरिया, जहाँ ये देखने वाले हैं रात को हॉरर मूवी। क्यों चार्वी? और फिर डर लगा तो फिर मेरे पास मत आना बिल्कुल भी, मैं तो डोर भी नहीं खोलूंगी, यही सोना। हाँ चलो ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। चलो हम जा रहे हैं। किस चीज़ के बिना नहीं सो सकते? चार्वी की गुड नाइट किस? अच्छा ना, चल। ये तो इन बच्चों का जो प्रोग्राम है गाइस रात में बहुत देर तक टीवी देखने का, मैं भी बनाने करूँगी क्योंकि समर ब्रेक चल रहा है। तो अब मैं इनको देख के आ जाती हूँ बनाना वेफर, ये खा लेंगे अपने आराम से। आइसक्रीम खानी होगी तो आइसक्रीम खा लेंगे, तब तक मैं सो जाऊँगी फिर चैन से। इसे बीच में रख लो, ठीक है? और शिवी बेटा और कुछ चाहिए हो तो आप खुद किचन से फिर आप ले लेना। चलो बाय।